क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब जो ग्लाइकोलिसिस था जिसमें हम क्या कर रहे थे, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन टू फॉर्म पायरुविक एसिड, एंड इसी के साथ साथ अब क्रेब्स साइकिल हमने चलाई थी जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ ऐड होके अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट बना रहा था, CO2 निकल रही थी, NADH2 FADH2 एंड सबस्ट्रेट लेवल से GTP जो कि ATP में कन्वर्ट हो रही थी। तो हमसे ये पूछा है कि कॉमन फीचर क्या है, रिलीज ऑफ CO2। तो रिलीज ऑफ CO2 सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल में देखा है हमने, ग्लाइकोलिसिस में नहीं है। ग्लाइकोलिसिस में CO2 नहीं निकल रहा है, क्रेब्स साइकिल में दो जगह डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, तो ये सिर्फ क्रेब्स साइकिल में हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ FADH2, अगेन FADH2 भी सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है, क्रेब्स साइकिल में हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। FADH2 आपका ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या बन रहा है, ATP एंड NADH2। देन साइट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस कहाँ पर हो रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्लाइकोलिसिस है, अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन सेल साइटोप्लाज्म। एंड वही अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। तो क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वहां पर क्रेब्स साइकिल चलती है। तो दोनों की जगह अलग अलग है, तो ये भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो ये गलत हो गया। देन डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन को हटाना, कंपाउंड से हटा रहे हैं, फिर NAD को दे रहे हैं और NAD को रिड्यूस करके NADH2 बना रहे हैं। तो ये जो डिहाइड्रोजिनेशन है ये ग्लाइकोलिसिस में भी हमने देखा था, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, तब हमें NADH2 मिल रहा था। सिमिलरली डिहाइड्रोजिनेशन इतनी बार हमने क्रेब्स साइकिल में देख लिया है, 3 जगह जहाँ NADH2 बना, एक जगह जहाँ FADH2 बना। तो ये जो डिहाइड्रोजिनेशन है ये एक सिमिलर प्रोसेस है जो ग्लाइकोलिसिस में भी नोटिस किया गया एज वेल एज क्रेब्स साइकिल में भी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।